नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश के विद्युत प्रबंधन में बैठे लोग कालिदास की शैली में पूरी विद्युत व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देने पर आमादा दिखते हैं। विद्युत व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने के लिए विभाग ने विगत दिनों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर्मचारियों को तैनात किया था। एक एग्रीमेंट के तहत कुछ एजेंसियों को अधिकृत किया गया, जिनके माध्यम से संविदा कर्मियों को विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए, सब स्टेशन देखने आदि के लिए विद्युत कर्मचारियों की कमी को देखते हुए यह व्यवस्था की गई। लेकिन इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद ही तमाम ट्रेड यूनियन के लोग, जिसमें कैडर बेस जो ट्रेड यूनियन थे जैसे जूनियर इंजीनियर संगठन, अभियंता संघ, इनको छोड़कर बाकी तमाम कर्मचारी यूनियन इन संविदा कर्मियों की तरफ बड़ी तेजी से लपके। संख्या बल और चंदे के लिए इन कर्मचारियों को, इन संविदा कर्मियों को कर्मचारी संगठनों द्वारा अपने यूनियनों का सदस्य बनाया जाने लगा। प्रबंधन द्वारा इस काम में सहयोगी भूमिका निभाई गई। हालांकि एग्रीमेंट के तहत किसी भी संविदा कर्मी को किसी भी स्थिति में किसी भी कर्मचारी यूनियन के सदस्य होने पर मनाही है। बावजूद इसके इनको सदस्य बनाया गया और प्रबंधन ने इनको पाल पोस कर इस कदर मजबूत करने का काम किया जिससे वह प्रबंधन के सामने ही भस्मासुर बनकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना इनके द्वारा की जाने लगी। प्रबंधन ने कान में तेल डाले इनको नजरअंदाज किया गया। यह कुछ व्यवस्था इस कदर बढ़ती गई कि प्रबंधन अपने कर्मचारी ट्रेड यूनियनों के नेताओं के कहने पर इस ढंग से उन आदेशों को किया जिससे वह खुराक इन संविदा कर्मियों को मिला और ये और ताकतवर हुए। ट्रेड यूनियन के लोग, इनको संख्या बल के लिए इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। तमाम आंदोलन धरना प्रदर्शनों में इन संविदा कर्मियों को इस्तेमाल करने का काम किया जाता है। प्रबंधन देखता है, लेकिन हाथ पर हाथ रखे बैठा रहकर पूरी समस्याओं को और विकराल बनाने में प्रबंधन की अहम भूमिका देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर स्थितियां इस कदर नाजुक हो जा रही हैं कि पूरी विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए जो यह संविदा कर्मियों की एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये इस जो कार्यक्रम को शुरू किया गया विभाग द्वारा, वह अब उसी तरीके से समाप्त होते दिख रहा है, उसी तरीके से इसकी हवा निकलते दिख रही है जैसे नियमित कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से आंदोलन धरना प्रदर्शन से समस्याओं को हल करने में प्रबंधन नाकाम दिखने लगा था। पिछले दिनों एम देवराज एमडी कॉरपोरेशन द्वारा ऐसा ही एक आदेश कर इन स्थितियों को और मजबूत करने का काम किया गया। संघर्ष समिति ने पिछले दिनों आंदोलन किया। निजीकरण के सवाल को लेकर संघर्ष समिति द्वारा इस आंदोलन में अगर बढ़ चढ़कर किसी ने हिस्सा लिया तो वह संविदा कर्मियों ने। बनारस में ही देखा गया कि मशाल जुलूस, जो संघर्ष समिति के आह्वान पर मशाल जुलूस निकाला गया, उसमें 75% से ज्यादा संविदा कर्मी मशाल लेकर आगे आगे दौड़ते हुए देखे गए। संविदा कर्मी जो निजी व्यवस्था के एक हिस्सेदार हैं,
जिनसे विभाग को निजीकरण में जाने न जाने से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह प्रबंधन मुख्यालय के सामने झंडा गाड़े, प्रबंधन मुर्दाबाद और योगी सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना करते रहे। कुल मिलाकर यदि संविदा कर्मियों के रूल, उनके सर्विस रूल के हिसाब से उनकी सेवा शर्तें हैं, उसको अगर सख्ती से विभाग द्वारा लागू नहीं किया गया तो आने वाले दिन और नासूर हो चलेंगे। निश्चित रूप से यह एक ऐसी समस्या होगी जिसको नियमित कर्मचारियों को झेल पाने में जिस ढंग से प्रबंधन नाकाम रहा है, उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या इन संविदा कर्मियों के साथ होने की संभावना प्रबल होती जा रही है। ट्रेड यूनियन के नेताओं द्वारा लगातार इन संविदा कर्मियों को अलग अलग चीजें बताकर उनको विभाग में अस्थायी उनको कराना, उनको अन्य लालच देना, उनके क्लेम्स को विभाग से दबाव डाल के करवाना, इस तरीके के जो लालच दिए जा रहे हैं, जो छलावे इनके साथ किए जा रहे हैं, उसके चलते संविदा कर्मी इनके तरफ आकर्षित होते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं और प्रबंधन इसको नजरअंदाज करता है। पिछले दिनों जैसा कि मैंने बताया कि आंदोलन में, संघर्ष समिति के आंदोलन में यह संविदा कर्मी सबसे आगे थे और जब समझौता हुआ प्रबंधन से तो उसमें यह एक बिंदु रखा गया कि जो भी संविदा कर्मी इस आंदोलन में जो शामिल हुआ है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। इस तरीके के आदेश एक एम देवराज ने भी उनके द्वारा एक जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ऐसा सुनने में आया है कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं संविदा कर्मी, ऐसा सुनिश्चित किया जाए प्रबंधन द्वारा कि ऐसी स्थिति न की जाए अधिकारियों द्वारा। यह एक विचित्र स्थिति है, एक हास्यास्पद स्थिति है कि जो भी कर्मचारी, जो भी संविदा कर्मी यदि आंदोलन धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय उनको संरक्षण देने का काम प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। यह समझ से परे है। आने वाले दिनों में ट्रेड यूनियनों की अपने स्वार्थ, अपनी मांगों, अपनी समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन के आयोजन किए जा रहे हैं, किए जाएंगे और फिर संविदा कर्मियों को संख्या बल दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो हमेशा से होता रहा है। प्रबंधन को इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि वो ऐसे संविदा कर्मियों को जो इनके हिस्सेदार बनते हैं, जो इन ट्रेड यूनियनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रबंधन और सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, वो अपनी सेवा शर्तों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से इनकी सेवा समाप्त करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। बाकायदे किसी भी तरीके के धरना प्रदर्शन की वीडियो फोटोग्राफी करानी चाहिए प्रबंधन द्वारा, जिसे प्रबंधन नहीं करवाता है। प्रबंधन एक समस्या से बचने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, ट्रेड यूनियन के नेताओं की बात के चलते उनसे बेहतर मेल मिलाप की आकांक्षा में उसके द्वारा जो इस मूल समस्या को, जो ये जो कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, इनको जो नजरअंदाज किया जा रहा है, यह किसी भी दिशा में उचित नहीं है। आने वाले दिनों में यह नासूर बनेगा, यह समस्याएं बढ़ेंगी और इसे जब तक सख्ती से सरकार और प्रबंधन इससे नहीं निपटेगा, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, जो एजेंसियां हैं, उनको सख्ती से इस बात का निर्देश नहीं दिया जाएगा कि अगर उनके कर्मचारी इस ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ अगर धरना प्रदर्शन में हिस्सेदारी करते हैं तो उनका सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देने की आवश्यकता है। उनकी सेवा समाप्त करने की जगह एम देवराज ने एक आदेश कर दिया कि उनकी सेवा समाप्त करने के लिए एमडी द्वारा उसके अनुमोदन की जरूरत है। सवाल उठता है कि यदि कोई संविदा कर्मी काम सही ढंग से नहीं करता है
तो उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसकी एजेंसी है। उसके उस एजेंसी को यदि उसके सुपरवाइज करने वाला अधिकारी यह मानता है कि उसके काम ठीक नहीं है, वह लापरवाही कर रहा है, उदासीनता बरत रहा है, ऐसे में अगर वो उस एजेंसी को कंप्लेन करता है तो एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्मचारी को रिप्लेस करके दूसरी व्यवस्था सुनिश्चित करे। यही एजेंसी को दिए जाने, इसी के एवज में एजेंसी को एक अच्छा खासा भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। यह इस प्रकार की समस्याएं हैं जिसको प्रबंधन गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्रबंधन को गंभीरता से लेने की जरूरत है, नहीं दिनों दिन यह समस्या और बढ़ेगी। लोग अपने इंटरेस्ट में, ट्रेड यूनियन के लोग अपने इंटरेस्ट में इनको हमेशा इस्तेमाल करेंगे और इनके साथ मिलकर नारेबाजी, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाया जाएगा और जिससे कि विभागीय काम में रुकावट होगी, उपभोक्ताओं का समय से काम नहीं हो पाएगा और सरकार की छवि जो बिगड़ेगी वो अपनी जगह है। सरकार की छवि बेहतर ढंग से बनी रहे, सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना न हो, किसी भी गलत काम करने वाले लोगों, संविदा कर्मियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, इसका निर्णय प्रबंधन को लेना ही होगा। अन्यथा आने वाले दिन बद से बदतर होने से इसको कोई रोक नहीं सकता। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।